नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी द्वितीय गौण जिन विद्यार्थियों ने रखा है उनके लिए ये वीडियो है। द्वितीय गौण का मतलब मैं फिर से आपको कह दूं, सेकंड सब्सिडरी यानी मुख्य विषय आपने यदि गुजराती या अंग्रेजी रखा है, प्रथम गौण के रूप में दूसरा कोई सब्जेक्ट रखा है और आपने एडमिशन लेते वक्त फॉर्म में तीसरी ब्लैंक में जो सब्जेक्ट रखा था, तीसरा विषय जो रखा था वो है द्वितीय गौण। तो हिंदी द्वितीय गौण जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो है। जिनका मुख्य विषय इतिहास है उनका द्वितीय गौण हिंदी नहीं आएगा क्योंकि उनका प्रथम गौण हिंदी आएगा। आपका द्वितीय गौण सब्जेक्ट केवल 2 सेमेस्टर तक ही रहेगा। जो मुख्य है वो 3 साल तक आएगा क्योंकि आपको वही पढ़ना है, मगर द्वितीय गौण जो सब्जेक्ट है सेकंड सब्सिडरी वो केवल और केवल इस वर्ष तक आएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आपने मुख्य विषय इतिहास लिया है तो उनका हिंदी द्वितीय गौण कभी नहीं होगा, मगर मुख्य विषय गुजराती या मुख्य विषय अंग्रेजी रखा है उसी का द्वितीय गौण सब्जेक्ट हिंदी होगा। उसी हिंदी पर आज ये वीडियो प्रस्तुत है। आपके द्वितीय गौण का विषय कोड, हर एक विषय का क्या है, कोड निर्धारित किया गया है। जैसे आपका मुख्य विषय गुजराती है तो उसमें CC लिखा गया होगा, कोर कंपलसरी 101 और CC 102, 2 पेपर आपके पाठ्यक्रम में होंगे। फिर प्रथम गौण यदि आपने कोई सब्जेक्ट रखा है तो उसका विषय कोड होगा CE, कोर इलेक्टिव, तो कोर इलेक्टिव 101, कोर इलेक्टिव 102। आपने द्वितीय गौण हिंदी रखा है यानी प्रथम गौण मुख्य से के बाद का तीसरा सब्जेक्ट जो रखा है उसको कहते हैं इलेक्टिव ओपन। उसका विषय कोड क्या है, इलेक्टिव ओपन 105। और हमारे हिंदी द्वितीय गौण का पेपर का टाइटल है सामान्य हिंदी। आज मैं आपके सामने सर्वप्रथम अभ्यासक्रम में आपका जो पाठ्यक्रम है वो प्रस्तुत करूंगी, जिससे आप समझ पाए कि आपके पाठ्यक्रम में क्या आने वाला है। उसके बाद हम पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो प्रस्तुत करेंगे। जैसे आप हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय पाटन से संलग्न कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यानी हमारे BA का अभ्यासक्रम जो चल रहा है, आर्ट्स विभाग जो चल रहा है वो किस यूनिवर्सिटी से संलग्न है, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन। आप BA में पढ़ रहे हैं, 6 माही का मतलब है 6 सेमेस्टर, 1 2 प्रथम वर्ष में, तृतीय और चौथा सेमेस्टर वो द्वितीय वर्ष में, और 5वां और 6ठा सेमेस्टर तृतीय वर्ष में। आपका विषय द्वितीय गौण में हिंदी है और सामान्य हिंदी आपका पेपर का टाइटल है। उस सामान्य हिंदी में कहानियों को पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ होगी और आप बहुत अच्छी तरह से कहानी को जान पाएंगे और इसी से आपका पाठ्यक्रम शुरू होता है। आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसका नाम है कालजयी हिंदी कहानियाँ। इस पुस्तक के संपादक है डॉक्टर भरत पटेल, डॉक्टर सोमाभाई पटेल और डॉक्टर अर्जुन तड़वी। तीनों जो है वो हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक के रूप में हैं। डॉक्टर अर्जुन तड़वी हमारे हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी संलग्न जो पाटन में PK कोटा वाला आर्ट्स कॉलेज है वहाँ के अध्यक्ष हैं हिंदी के। तो इन तीनों से सम्मिलित जो संपादित पुस्तक है वो आपके कोर्स में है। चिंतन प्रकाशन कानपुर, प्रकाशन किसका है, चिंतन का है और 2015 का संस्करण है। अब ये पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है। विद्यार्थी मित्रों, आप कतई चिंता मत करिए क्योंकि ये पाठ्यपुस्तक आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी। यदि आप कहीं स्टोर में जाते हैं और आपको ये पुस्तक थमाते हैं तो वो पुस्तक नहीं होगी, इसके अनुलक्ष्य में गाइड वगैरह होगी और वो आपको लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप इस कक्षा में आ गए हैं, आप कॉलेज कक्षा में आ गए हैं, तो ये गाइड है या अपेक्षित ये सब आपको भूल जाना है। आपको बहुत ही विस्तृत प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अब आपको साहित्य की समीक्षा करनी है, कोई पाठ या ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं, आपको विस्तृत प्रश्न लिखने हैं, समीक्षात्मक प्रश्न लिख रहे हैं।
या 4-5 पेज में जो प्रश्न के उत्तर लिखने हैं वो गाइड या अन्य सामग्री में उपलब्ध नहीं होगी। तो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। और उससे भी अच्छी बात मैं आपको ये कहूँ कि पाठ्य पुस्तक यदि आप कॉलेज में आए और उसको उपलब्ध करें, उससे पूर्व मैं आपको सभी कहानियाँ इस तरह से समझा दूंगी या आपको उसके बारे में प्रकाश डालूंगी कि आपको यदि आप कॉलेज नहीं आ सकते तो भी कोई दुविधा नहीं होगी। आप चाहेंगे तो उस पाठ्य पुस्तक में जो भी कहानियाँ हैं उसकी PDF फाइल भी मैं आपको भेज दूंगी। तो आपके कोर्स में कौन सी पुस्तक है? कालजयी हिंदी कहानियाँ टाइटल से, ठीक है। उसके बाद 3 इकाइयों में आपका कोर्स बटा हुआ है। सबसे प्रथम इकाई यानी यूनिट 1, उसमें कौन कौन से कहानीकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद तो कहानी जगत के सम्राट माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद भी बहुत ही श्रेष्ठ कहानीकार हैं। उनकी कहानी आपके कोर्स में यूनिट 1 में है। जयशंकर प्रसाद की कहानी चूड़ी वाली कहानी जो है वो आपके कोर्स में है, और प्रेमचंद की पूस की रात कहानी आपके कोर्स में है। उसके बाद यूनिट 2 यानी इकाई 2, उसमें भी 2 कहानीकार हैं। जैनेन्द्र कुमार, उनकी जो है कहानी है पाजेब। अज्ञेय कहानीकार भी है आपके कोर्स में और उनकी कहानी है जिजीविषा। इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 में भी 2 कहानीकार हैं। मोहन राकेश, जिसकी कहानी परमात्मा का कुत्ता बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। यह दूसरे कहानीकार है राजेंद्र यादव और उनकी कहानी है अभिमन्यु की आत्महत्या। तो इस प्रकार से तीनों यूनिट में कुल 6 कहानी आपको पढ़नी है। उन कहानी के कहानीकारों के बारे में समझना है। कहानीकारों का परिचय आपको समझना है। कहानी में कथावस्तु क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है, तत्वों के आधार पर, कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करनी है। बस इसी उद्देश्य को लेकर आपको इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। पाठ्यक्रम में जो भी कहानियाँ हैं उसे समझाने से लेकर कहानीकारों के परिचय से लेकर सभी पर चर्चा हम करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहे कि आपके पाठ्यक्रम में केवल और केवल 6 कहानियाँ और 6 कहानीकार हैं, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पहले तो मैं आपको कहानी क्या है, कहानी किसे कहते हैं, उस पर वीडियो प्रस्तुत करूँगी और उसके बाद हम इन कहानियों पर इकाई के मुताबिक जाएंगे। वैसे ही परीक्षा की तो बहुत देर है, मगर आपको ये निर्धारित करना चाहती हूँ कि आपका पेपर जो है वो केवल 35 मार्क्स का ही आएगा, जिसमें 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्न के 12-12 और तीसरे प्रश्न के जो है 11 मार्क्स होंगे। विकल्प युक्त यहाँ लिखा है, उसका मतलब है यदि पहला प्रश्न पूछा गया तो उसके अथवा में भी दूसरा प्रश्न होगा, विकल्प होगा। बड़े प्रश्न यानी कि समीक्षात्मक प्रश्न लिखने हैं, आपको MCQ नहीं लिखने हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, उसके अथवा में भी एक प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न आएगा, उसके अथवा में भी एक प्रश्न होगा। केवल द्वितीय गौण ही सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसका पेपर केवल 35 मार्क्स का है। प्रथम गौण और मुख्य विषय के जो पेपर है उनके मार्क्स ज़्यादा है, मगर इस क्रेडिट को ध्यान में रखकर कि ये द्वितीय गौण का पेपर है, दूसरे साल में नहीं आएगा, उसको ध्यान में रखकर बहुत ही कम मार्क्स यानी 35 मार्क्स का ही ये पेपर है। तो आपको सभी विषयों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिर वो कंपलसरी इंग्लिश हो, कंपलसरी संस्कृत हो, आपका द्वितीय गौण हो, आपका प्रथम गौण हो या मुख्य विषय हो, सभी पर आप यदि ध्यान से सुनेंगे सभी वीडियो तो हो सकेंगे कि आपकी परीक्षा में या आपका जो भी टेस्ट वगैरह लिया गया उसमें आप अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि सभी विषयों को लेकर ही टोटल मार्क्स आपके सेमेस्टर 1 और 2 में आएंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान में रखना है इस वीडियो के बारे में, यानी कि कहानी के बारे में। अब हम आगे चर्चा करेंगे कहानी के बारे में, क्योंकि आपके कोर्स में कहानियाँ हैं। तो कहानी किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप, कहानी के तत्व, उस पर हम पश्चात वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।